नमस्ते वा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जग जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सत्र को हम प्रारंभ करेंगे आज श्लोक संख्या अध्याय 7 के श्लोक संख्या 13 से। तो यहाँ से हमारा जो है विषय वस्तु बदल जाएगी, है ना। तो हम लोगों ने दो जो है खंड पूरे कर लिए, एच और ई, है ना, एच और ए, करेक्ट। तो एच से हेड और ई से, सॉरी, ई से हो गया हेड, एच ई। तो एच से हमारा हेयरिंग, भगवान से हम सुनते हैं, भगवान के लिए सुनते हैं और सुनने की महत्ता के बारे में हमने सुना था। उसके बाद ई से एसेंस की, भगवान सब जगह जो है वहां पे रहते हैं। और अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ए से, तो इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। और इसमें जो है तीन गुणों का विशेष जो है रूप से, ये जो 13 और 14 जो दो श्लोक हैं, इसमें विशेष रूप से भगवान तीन गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। कैसे चर्चा करते हैं, ये शुरुआत कैसे होती है, जब भगवान अपनी बारे में बता रहे होते हैं कि मैं सब जगह हूँ, सबका कारण हूँ, कारण स्वरूप हूँ, तत्व ज्ञान देते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देते हैं। तो फिर मन में ये विचार आता ही है कि इतना सब कुछ होने के बाद जब भगवान हर जगह हैं, हर जगह उपलब्ध रहते हैं, तो भी लोग भगवान को नहीं जान पाते, है ना। तो भी भगवान को क्यों नहीं जान पाते, ये विचार मन में आता है अर्जुन के, कि कैसे जो है भगवान को फिर भी कोई लोग नहीं पहचान पाते, फिर भी हरि का नाम नहीं लेते हैं, है ना, कि सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है। तो भगवान बताते हैं कि तीन गुणों के पर्दे से वो ढका रहता है, क्या, वो ज्ञान। तो भगवान भी अपने आप को ढक के रखते हैं, भगवान भी ऐसे जो है जो है सबके सामने प्रस्तुत नहीं होते। तो उसी का वर्णन इन दो श्लोकों में हुआ है मुख्य तौर से, 13 और 14 में। और इसका विस्तार से जो है हम पढ़ेंगे 14वें अध्याय में और 17वें अध्याय में। तीन गुणों के बारे में डिटेल में जिसको अगर सुनना हो, समझना हो कि ये तीन गुण क्या होते हैं, वो 14वें अध्याय को देख सकता है, 17वें अध्याय को देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे भगवान झलक देंगे, थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और इससे हमारा जो है शुरू हो जाता है सरेंडर, कि कैसे वो सरेंडर कर सकते हैं। तो यहाँ प्रारंभ होता है तीन गुणों से, है ना। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं श्लोक में, तो हम श्लोक को पढ़ेंगे और उसके बाद तात्पर्य को। ठीक है, समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया। श्लोक संख्या 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भाव रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तीन गुणों यानी कि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार, यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। भगवान अपने आप को क्या बोल रहे हैं, गुणातीत, तीनों गुणों से परे। तो मुझे को नहीं जानता, है ना। तात्पर्य कौन पढ़ेगा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ूं? तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की चार श्रेणियां हैं। जो नितांत सत्वगुणी हैं, वे ब्राह्मण हैं। जो रजोगुणी हैं, वे क्षत्रिय हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी दोनों हैं, वे वैश्य कहलाते हैं। तथा जो नितांत तमोगुणी हैं, वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं, वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है
और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं, तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं, जो इन गुणों के मूल हैं। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों के द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। हरे जीव कृष्ण। कई प्र... प्रेमलता माता जी, आप पढ़ेंगे इसके आगे? हरे कृष्ण श्री माता जी, मैं कृष्णा, पढ़ूं? जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि। और इनमें से हर एक को हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं, जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं। यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्वेश ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। ये सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीन गुणों से परे है, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू सो मच सुषमा माता जी, प्रेम माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि जन्म से हम कोई भी जो है गुणों में नहीं होते। हम ये नहीं कह सकते कि हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं। वो गुणों के आधार पे उसका जो है विभाजन किया जाता है। तो हम अपने आप को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे अंदर किस गुण का ज्यादा प्राधान्य है ना। जो ज्यादा गुण सबसे ज्यादा होता है तो उसी में हम उसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसको भी समझने के लिए बहुत अच्छा है ये। आगे का जब श्लोक सुनेंगे तो उसमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? सबसे अच्छा प्रकृति के तीन शिला प्रभुपाद व्याख्या करते हैं। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां होती हैं। जो नितांत सतोगुणी है वो ब्राह्मण कहलाते हैं। जो रजोगुण में रहते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं। जो रजोगुण तथा तमो गुण के दोनों के मिश्रण जिनमें होते हैं वो वैश्य कहलाते हैं। तथा जो नितांत तमोगुण रहते हैं वो शूद्र कहलाते हैं। और ये तीनों गुणों से भी जो ज्यादा अधमी कार्य करते हैं, मतलब शास्त्रों से उसका कोई लेना देना नहीं होता, वो पशु योनि में कहलाते हैं ना। वो तो भगवत गीता पढ़ेंगे नहीं, उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं हम। तो आ जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान। तो सबसे पहले हमें समझने वाली बात हमारे लिए क्या है यहाँ पे? ये जो भौतिक जगत है, ये तीन गुणों से ही चलता है। इससे ये परे हो ही नहीं सकता। इसकी सृष्टि ही ऐसी हुई है कि तीन गुणों का समावेश ही रहता है। भगवत गीता के शुरू में आप जो पिक्चर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे व्यक्ति जो है वहां पे कार्य कर रहा है। उसके ऊपर जो है ऐसे धागे से बंधे हुए, और उसमें तीन देवियां खड़ी हैं, है ना, रेड कलर में, ब्लू कलर में और येलो कलर में। और वो उनको पकड़े हुए हैं और उन्हीं से वो कार्य कर रहे हैं। पर उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर भगवान कृष्ण रहते हैं। तो वो गुण जो है भगवान से ऊपर गुण नहीं है। भगवान ने ही भेजे हैं इस जगत में गुण, पर भगवान गुणातीत कहलाते हैं, ठीक है। और भगवान के जगत में भी तीन गुण रहते हैं। आप बताइए कौन से तीन गुण रहते हैं भगवान के जगत में? आध्यात्मिक जगत भी तीन गुणों में समावेश रहता है, और भौतिक जगत में भी तीन गुण रहते हैं। तो भौतिक जगत के तो हमें पता चल गए, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। आध्यात्मिक जगत में कौन से तीन गुण होते हैं? सच्चित आनंद। यस, सत्य, चित्त और आनंद। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान, जो भी आध्यात्मिक जगत में होता है सब सतचित आनंद होते हैं। हमारे अंदर भी सतचित आनंद है, पर वो क्या है? ढका हुआ है, सूक्ष्म है, क्योंकि ये वाला जो पर्दा है ये बहुत आवरण गहरा है, घना है, इससे हम निकल ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि और जो है मोहितम ना भी जानाति। तो मोहग्रस्त ये नहीं जान पाते, जो मोह में रहते हैं वो नहीं जान पाते। क्या नहीं जान पाते? कि जो है किसे नहीं जान पाते? मामेभ्य, मुझे नहीं जान पाते हैं। मुझे ये तीन गुणों के कारण मोहग्रस्त व्यक्ति नहीं जान पाता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि किस तरीके से हम इस जगत में मोहग्रस्त रहते हैं। हम सब लोगों ने किसी न किसी समय पे जब इस नहीं आए होंगे आध्यात्म में, उससे पहले सब लोगों ने मूवी देखी होगी अपने अपने जीवन में। सभी ने एक बार मूवी तो देखी होगी। तो जब मूवी देखने जाते हैं तो सबसे पहला वहां पे जो है
कार्य क्या होता है मूवी में? सबसे पहला कार्य, सबसे पहले क्या करते हैं मूवी में? कौन कौन है, कास्टिंग चलता है। नहीं नहीं, मूवी की थिएटर में जब हम जाते हैं, थिएटर के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले काम क्या होता है थिएटर में मूवी चलने से पहले? टिकट दिखाना पड़ता है, फिर अंदर जाना पड़ता है। टिकट हो गया, अंदर चले गए, सबसे पहले अंदर क्या होता है, जो लाइटें जल रही होती है वो बंद कर दी जाती है, हाँ। करेक्ट? अंधेरा कर दिया जाता है, मूवी चलेगी नहीं जब तक अंधेरा नहीं होगा। जैसे लाइट जलती है तब तक हम लोग जैसी लाइट बंद होती है, हाँ अब मूवी चलने वाली है, करेक्ट? ऐसे ही तो होता है। तो सबसे पहले क्या नियम लागू होता है कि सबसे पहले लाइट बंद कर दी जाएगी, मतलब बिल्कुल अंधेरा। तो हमारे जैसे हम सृष्टि में आते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमको अंधेरे में फेंक दिया जाता है, तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा हमको, पहले नियम। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बड़ा सा स्क्रीन होता है ना? तो बड़ा सा स्क्रीन होता है, उस पे क्या दिखाई जाती है, मूवी दिखाई जाती है। तो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, उससे आप एनालॉजी कर सकते हो। तो ये जो पूरा जगत है, तो ये क्या है, ये थिएटर के समान है। ये पूरा जगत क्या है, थिएटर के समान है। और जो स्क्रीन चल रही है सामने, वो क्या है, वो हमारी इच्छाएं हैं, जो हम इच्छाएं करते हैं, डिजायर करते हैं, उसकी स्क्रीन चलती है। जो भी डिजायर करते हैं उसकी स्क्रीन हमारे सामने चलती रहती है। और अब स्क्रीन पे किसी का फोकस तो होगा ना, प्रोजेक्टर जो चलते हैं पहले। हमने जिस थिएटर में पहले जो मूवी देखी थी, उसमें पीछे ही जो है, पीछे वाली सीट के ऊपर ही 3 होल 4 होते थे, उसमें से कुछ रोशनी आती थी। हम जब छोटे छोटे थे तो ऐसे जाते थे, उंगली दिखाते थे, तो हमारी उंगली भी स्क्रीन पे आती थी। तो इस तरीके से प्रोजेक्टर होते थे। अभी तो थोड़ा और एडवांस हो गई टेक्निक। तो वो जो प्रोजेक्टर होता है, वो क्या होता है, ये 3 जो गुण होते हैं, ये 3 गुण के प्रोजेक्टर से ही हमारी अपनी इच्छाएं जो है हमको उस मूवी में दिखाई जाती है, हमको उसमें बांध दिया जाता है, ठीक है? और उसके बाद जो है ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हो जाते हैं। और इसी तरह से जब वो मूवी दिखाई जाती है तो हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। हम अपनी इच्छाओं के कारण, और जो हमको जो 3 गुणों से जो बांधा जाता है इस पूरे जगत में, उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन है, हम आत्मा है। हम उसी में लिप्त रहते हैं और वो मूवी आराम से देखते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए क्या होता है, जब इंटरवल होता है तब हम लोग बाहर निकल के आते हैं, तो हम अपने आप को अलग समझते हैं उससे। नहीं तो क्या होता है, 3 घंटे में एक्टर रोएगा, हम रोएंगे, एक्टर्स हंसेंगे, हम हंसेंगे। जो वहां पे कुछ परेशानी हो गई तो हम परेशान हो जाएंगे, उसमें कुछ थ्रिल आ गया तो हम थ्रिल हो जाएंगे, उसमें अगर कुछ डर आ गया तो हम भी डर जाएंगे। क्या वो हमारे साथ हो रहा है? हमारे साथ नहीं होता है। वो मूवी दिखाई जाती है और हम उसको क्या समझ लेते हैं, ये मेरे साथ ही हो रहा है। ये बात सही है या नहीं है, बताइए? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। जी माता जी। बिल्कुल वैसे ही होता है। आप देखेंगे हॉरर मूवी देखने का कितना एकदम डर लग जाता है कि अरे इसमें हॉरर, वो तो मूवी चल रही है, हम उससे अलग है। तो जो लोग हॉरर मूवी देख के नहीं डरते, समझ लीजिए वो थोड़े से अपने आप को अलग समझते हैं। और जो मूवी देख के ही उसके नाम से डर जाते हैं, तो पूरी तरीके से उसमें घुस जाते हैं, मतलब बिल्कुल उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम ब्रेक होता है, लंच ब्रेक, उसमें जो स्नैक्स ब्रेक होता है, उसमें बाहर निकल के आते हैं, तो थोड़ा सा रोशनी मिलेगी, थोड़ा होगा। तो वो ब्रेक क्या होता है, जब कोई भक्त हमारे जीवन में आता है, थोड़ी देर के लिए भक्ति के बारे में बताता है, तो हम थोड़ा सा विराम करते हैं, अपने आप को थोड़ा अलग समझ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर उसी प्रभाव में चले जाते हैं। हम फिर उसी प्रभाव में चले जाते हैं, क्योंकि ये तो हमारे जीवन में चलता ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। अब आप सोचिए, ये मूवी हम कब से देख रहे हैं, ये आप मुझे बताइए। ये मूवी हम कब से देख रहे हैं? अनंत काल से। अनंत काल से, अनंत काल yes, से। अनंत जन्मों से हम इस जो है पिक्चर को देखते चले आ रहे हैं। और इस पिक्चर में क्या कौन कौन सी चीजें देख ली हम लोगों ने? इस मूवी में क्या क्या देख लिया? 84 लाख योनियां, सारी योनियों में हम देख चुके हैं। हमने मछली वाली मूवी देख ली, हमने जो है पशु वाली मूवी देख ली। तो क्यों, हम मनुष्य जन्म ऐसे थोड़ी ना मिल गया, 84 लाख योनियों में आने के बाद हमको मनुष्य जन्म मिला है। तो हमने कितनी मूवी देख ली, कब तक मूवी देखेंगे? तो भगवान कहते अब तो खड़े हो जाओ, अब तो बाहर निकल जाओ। हमारे जो है आचार्य लिखते हैं एक भजन, जीव जागो गौरा चंद्र बोले। तो वो कहते हैं कि उठो जीव, सो मत, मतलब कि तुम इसमें पड़े हो अज्ञान में, और ये आवरण इतना कठिन है, तुमसे नहीं निकल सकते, तो इसलिए जागो जागो। तो ये जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे भक्तगण होते हैं, वो हमको जगाने का प्रयास करते हैं, जगो, इस चीज से बाहर निकल के आओ, ठीक है? तो इस तरीके से हमने जाना। और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम्म? भगवान जी। भगवान है, यस, वेरी नाइस, भगवान ही डायरेक्टर है। और मजे की बात देखिए क्या है, डायरेक्टर हमारे साथ उसी थिएटर में बगल वाली सीट पे बैठ के ही बैठा रहता है। डायरेक्टर हमारे साथ
थिएटर में बगल वाली सीट पे बैठता है, पर वो मूवी नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? वो क्या करते हैं? अच्छा बताइए। वो मूवी नहीं देखते, वो क्या देखते हैं? वो किसको देखते हैं? हमको देखते हैं। हमको देख देखते हैं। ये एनालॉजी कैसे याद आई हमको? क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही डाल पे बैठते हैं। आत्मा क्या करती है? फल खाती है। तोते का उदाहरण देते हैं वहां पे। तो हमने आपको पिक्चर का उदाहरण दिया आपको, तो वो क्या करता है? एक तोता फल खाता है और भगवान उस तोते को देखते रहते हैं। दूसरा तोता उस तोते को देखता रहता है कि ये मेरी तरफ कब मुंह करेगा, ये मुझे कब देखेगा। तो भगवान जो थिएटर में बैठे हैं वो भी देखते रहते हैं, अच्छा कब तक मूवी देखेगे? 84 लाख की तो तुमने मूवी देख ली, देखते रहोगे पॉपकॉर्न खाते रहोगे, देखते रहोगे पॉपकॉर्न खाते रहोगे। और वो कब तक करते रहेंगे? पर जैसे ही वो भगवान की तरफ टर्न करते हैं, तब भगवान उनको वो क्या करते हैं? उस पर्दे से बाहर निकालते हैं, मतलब उसको पकड़ते हैं, कहते हैं चलो थिएटर से बाहर, कब तक मूवी देखते रहोगे, अपना समय बर्बाद करते रहोगे। तो इसी तरीके से भगवान उस जगह रहते हैं, वहीं पे रहते हैं, और उन्हीं के द्वारा ये सब है। क्योंकि भगवान डायरेक्टर है, पर भगवान को उस मूवी से कोई लेना देना नहीं, भगवान उसमें कोई जो है रोल अदा नहीं कर रहे हैं। बस ये प्रकृति है, ये संसार है थिएटर की तरह, जिसमें हम फंस गए। क्यों? क्योंकि हमारी खुद की अपनी डिजायर ही हमको मूवी दिखा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हमारे लिए शिक्षा क्या आती है वो सुन लेते हैं। उसमें हमारे लिए शिक्षा है, तो श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 19वें श्लोक में बहुत अच्छा प्रसंग है उद्धव जी का। तो भगवान कृष्ण उद्धव जी को शिक्षा देते हैं और उसमें बताते हैं, वो कहते हैं कि रजोगुण का अधिक विकास होने पर व्यक्ति जो है आसुरी स्वभाव का हो जाता है। तो उस चैप्टर में जो है स्कंद में जो है उसमें जो है 3 गुणों का वर्णन जो है करते हैं भगवान, विदु जो है उद्धव जी को बताते हैं। तो वो कहते हैं कि जब किसी के अंदर जो है आसुरी जो है विकास हो जाता है, सॉरी रजोगुण का विकास हो जाता है, तो वो आसुरी स्वभाव का हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि जिसके अंदर रजोगुणी प्रभाव ज्यादा होता है वो आसुरी हो जाता है, आसुरी है ना। और तमोगुण का होगा तो वो उसको कौन सी वो दी जाएगी? तमोगुण ज्यादा होगा तो उसको कौन सा बोला जाएगा? पशु पशु। हाँ, यस। और इससे कोई बुरा शब्द? राक्षस। राक्षस, यस। वो राक्षस की प्रवृत्ति का हो जाता है, तमोगुण ज्यादा होने पे राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है। तो इस तरीके से बताया जाता है। अब हमारे लिए क्या है कि हम कौन से गुण में रहते हैं, तो इस ये हमारे लिए शिक्षा है। तो हम अपने आप को एनालिसिस करनी चाहिए कि हम कौन से प्रभाव में ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य बताते हैं, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जितना ज्यादा आप सतोगुण में रहोगे उतना ज्यादा भगवान के समीप जा सकते हो। बाकी इन दोनों गुणों में रहने से बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम सुन लेते हैं तमोगुण का। रजोगुण का हमने भी सुना, ठीक है। तो तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण के विकास में, ये उसी स्कंद में ही चलता है ये बात, कि विकास होने पे व्यक्ति राक्षसी गुण में आ जाता है। और कैसे? जैसे कि गुण क्या होते हैं? बहुत नींद आना, बहुत ज्यादा सोना, और खूब गहरी नींद में सोना, ठीक है। और उसके बाद क्या है? अच्छे और बुरे का भेद ही पता नहीं चलता, क्या बुरा है क्या अच्छा है ना। सिगरेट पीना खराब होता है, पिए जा रहे हैं पिए जा रहे हैं, उनको नुकसान करेगा फिर भी वो पिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तमोगुण में है, राक्षसी स्वभाव उनका हो गया है ना। खाना पीना उनका बहुत ही गलत होता है, बस खाना पीना सोना और संभोग करना, यही उनकी दशा रहती है। और कोई भी कार्यक्रम जैसे करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें जो है बहुत ही दान देने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती है। तमोगुणी लोग अगर कार्यक्रम भी करते हैं तो उसमें वो देंगे ही नहीं। मतलब सब मान लीजिए, बहुत सिंपल सा उदाहरण, कि अगर उनके घर में कोई पूजा पाठ कथा हुई तो वो कहेंगे अरे बताशे बांट दो, अरे लड्डू दे दो, वो क्या होती है छोटी सूखी सी वो, मतलब ऐसे कुछ भी दे दो और बस खत्म कर दो, हो गया। पंडित जी, अरे पंडित जी इतने पैसे क्यों मांगते हो तुम, थोड़े ले लो, ये ले लो वो ले लो। मतलब पूरा पूजा करने के बाद बेचारा जो वहां पे बैठा है जिसने पूजा करी, उसको भी वैसे नहीं देते हैं, उसको भी दान देने में इतना झकझक झकझक करेंगे, और ना उसके खाने का ध्यान रखना ना किसके। तो वो तमोगुण में रहता है। वो व्यक्ति पूजा पाठ कर भी लेगा तो भी वो तमोगुण में रहता है। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर ये गुण तो नहीं है। हम दान देने के बारे में कितनी बार सोचते हैं, हम किसी ब्राह्मण के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वाणी हमारी कैसी है, कटु वाणी है, बिल्कुल गलत शब्द निकलते रहते हैं हर समय। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है बहुत कंजूस होगा, बिल्कुल खर्च करने की इच्छा नहीं होगी, भगवान में तो बिल्कुल ही खर्च नहीं करेगा। सतोगुण अब आ जाते हैं, ये हो गया हमारा। और रजोगुण में, रजोगुण वाले में क्या होता है? वो बहुत जो है राग में रहता है, अभिमान बहुत होता है उसके अंदर,
और बहुत सारी चीज़ें करने की उसके अंदर इच्छा रहती है। दूसरी बात जो है, घर से बहुत आसक्ति, पत्नी से बहुत आसक्ति, बच्चों से बहुत आसक्ति, जो भी घर में उसके है, गाड़ी, बंगला सब में बहुत आसक्ति उसको रहती है और बहुत गर्व करता है वो। दूसरे को बोलने का ही मौका नहीं देगा, वो खुद ही बोलना चाहता है, वो अपने आप की सत्ता को स्थापित करना चाहता है। तो समझ लीजिए हमारे अंदर उस समय जो है रजोगुण का प्रभाव है। ये और ये ऐसे नहीं है कि परमानेंट एक ही नहीं, नहीं, ये ऊपर-नीचे होते रहते हैं। इसीलिए बोला गया है रजोगुण में तमोगुण का प्रभाव रहेगा, कभी-कभी रजोगुण में सतोगुण का प्रभाव रहता है, तो ये गुण आपस में मिलते रहते हैं। एक इधर खींचता है, एक इधर खींचता है, एक इधर खींचता है। तो इस तरीके से सुबह के समय में इसीलिए सतोगुण रहता है और फिर जैसे-जैसे दिन हमारा बढ़ता है 9 बजे के बाद रजोगुण चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद शाम को होते-होते तमोगुण चालू हो जाता है। तो रजोगुण, तमोगुण मिलने लगते हैं। सतोगुण तो शाम को बहुत कम ही होता है। जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ हरि नाम होता है, जहाँ भजन होता है, वहीं सतोगुण रहता है। तो इस तरीके से हमने इनको भी जान लिया, ठीक है? अब सतोगुण वे क्या होते हैं कि ये बहुत जो है उनके अंदर जागरूकता रहती है, चैतन्य रहते हैं कि कौन-सा कार्य सही है और कौन-सा गलत है। कौन-सा हमें करना है, कौन-सा हमें नहीं करना है, किनसे हमें बात करनी है, किनसे हमें बात नहीं करनी चाहिए, कैसी संगति हमें लेनी है, इसके लिए बहुत वो जागरूक रहते हैं। और हमेशा अच्छे ज्ञान के लिए लालायित रहते हैं कि अच्छा, जैसे हम आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, भगवद गीता को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको जानने के बाद जीवन यापन करना चाहते हैं। अगर कोई सिर्फ़ नॉलेज लेना चाहता है, सिर्फ़ नॉलेज, तो वो समझ लीजिए रजोगुण में है और कोई नॉलेज लेके उसको अपने जीवन में अप्लाई करता है, वो है सतोगुण में, है ना? तो सही तरीके से नॉलेज को गेन करता है और उसके ऊपर अपने जीवन को चलाने का प्रयास करता है। और हर जगह, हर वस्तु में, हर जीव में भगवान को देखता है, देखने का प्रयास करता है, वो सतोगुणी व्यक्ति होता है। और फिर जो है अब ये तीनों ही गुण जो है बाँधने के होते हैं। तो भगवद गीता में आता है, आगे हम पढ़ेंगे कि सोने की चेन, चाँदी की चेन और लोहे की चेन, बाँधते तीनों ही हैं। अब इससे ऊपर कैसे निकला जाए, है ना? इन तीनों चैनों से हम ऊपर कैसे निकलते हैं? तो इससे ऊपर एक गुण और होता है, वो होता है कौन-सा? शुद्ध सत्व का। तो शुद्ध सत्व के जो होते हैं, उनमें ये तीनों गुण से वो ऊपर चले जाते हैं और वो कैसे होते हैं? वो आध्यात्म में मतलब आप आएँगे सतोगुण में, सतोगुण से होते जब आप नियमित रूप से अपना आध्यात्मिक जो है प्रयास करेंगे, साधनों की जो है, जो हमें साधन मिले हैं, भक्ति के साधन, इनका नियमित रूप से जो है प्रयोग करते हैं और इसी साधन से हम जो है शुद्ध सत्व में पहुँच जाते हैं और फिर जाके हम इन तीनों लोग उनको ना लांघ पाते हैं और फिर भी अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, तो आप कौन बताएगा कि हम कैसे निकल सकते हैं तीनों से बाहर? उपाय? हरि नाम। हरि नाम। हम यस, जो हम सुबह साधन कर रहे गुरु हैं। के आश्रम में जाके। यस, जो भी हम साधन कर रहे हैं, पर इसको डिटेल में और कैसे समझेंगे? तो इसको समझाने के लिए भगवान अगले श्लोक में बताएँगे। क्या बताएँगे? उपाय। कौन-सा? इन तीनों के गुणों से लांघने की जो क्रिया है, वो भगवान अगले श्लोक में बताएँगे। श्लोक संख्या हम कौन-सा पढ़ेंगे? 14, ठीक है? तो इस तरीके से आज हमने अपना ये जो है श्लोक पूर्ण कर लिया। हरि ओम तत्सत। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। तो इसी से जो है एक छोटा-सा अनाउंसमेंट करूँगी, उसके बाद हम सत्र को विराम करेंगे। तो हमको अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि हम किस गुण में ज़्यादा रहते हैं। कभी ज़्यादा गुस्सा आए, क्रोध आए तो उसको शांत करने का प्रयास करें कि अरे! हम तो जो है रजोगुण में जा रहे हैं, तमोगुण में गाली-गलौज करने लगे तो तमोगुण में चले जाएँगे। तो तुरंत अपने आप को प्रयास करना चाहिए क्योंकि ये हमको बाँधता ही है, ठीक है? चलिए तो अभी हम यहाँ पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा, सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ सत्र को विराम करेंगे। हरि ओम तत्सत।